बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 5 उसका न्यूमेरिकल 5.5 सॉल्व करते हैं। अब 5.5 में क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको पता है कि जी की वैल्यू जो ज़मीन पे है वो 9.8 है, राउंड करके 10 लिख लेते हैं। लेकिन ज़मीन की हाइट से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। अब उन्होंने पूछा यही है कि अगर हम ज़मीन की इतनी हाइट से ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू क्या होगी। अब हमें गिवन डाटा में सिर्फ क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। हाइट है 36 किलोमीटर। अब किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। पहले आप इसको ना मीटर में चेंज कर लें। हमारी हाइट आ गई ये मीटर में। दोबारा बता रही हूँ, हमने फाइंड क्या करना है कि जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस से अगर हम इतनी हाइट पे जाएं तो वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ से अपवर्ड जाते हैं हाइट पे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट, कितनी हाइट है ये जो दी हुई थी 36 किलोमीटर। अब हमें पता है कि जी एच का फार्मूला ये है GME/R+H होल स्क्वायर। अब देखिए हमें गिवन डाटा में कोई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हुई, कोई मास ऑफ अर्थ की नहीं दी हुई, तो ये आपने वैल्यू याद करनी होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे यह है कि हाइट तो हमें गिवन है और रेडियस जो है अर्थ का वो भी आपने ये तीनों वैल्यू याद करनी है, क्योंकि ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे यह है कि जब आप सॉल्यूशन लिखें तो सॉल्यूशन के बाद लिखें ये तीनों वैल्यू जो जो डाटा में गिवन नहीं है और आपने खुद याद करनी है, वो आप सॉल्यूशन से पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया करें। आप लिखें वी नो डैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू लिख दें 6.673 जो भी है। फिर लिखें मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, उसके बाद लिखें रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू। ये कोई भी चीज़ जो फार्मूला हम लगा रहे हैं उस वो फार्मूले में से कोई आपको वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो आप यहाँ पे लिख लिया करें कि वी नो डैट। वो लिख के आप पहले यहाँ सॉल्यूशन के बाद वो वैल्यू मेंशन करें, फिर फार्मूले में लगाएं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, आपने मेंशन करनी है सॉल्यूशन के बाद। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या है 6.673 10⁻11 और मैस ऑफ अर्थ है 6 10⁻24। आर हमें आर क्या है 6.4 10⁻6 और ये हमें हाइट दी हुई थी। मैंने कर दिया H+R, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने क्या किया कि जो पावर है दोनों हमने इकट्ठी कर ली हैं, 6 को इधर लिख दिया। अब आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, यानी 6.673 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आई है 40.02। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आया प्लस का 13। इन दोनों को ऐड करो, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब यहाँ से देखें इसके अंदर कितने ज़ीरो हैं 7, तो जब 7 है तो हमने लिख दिया 10⁻7। 10⁻7 का हम जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 10⁻4। अब यहाँ से देखें कि हम इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो आएगा, ऊपर आ जाएगी 10⁻−1। तो क्या जहाँ आसानी होती है वही आप स्टेप कर लिया करें। आप इसको नीचे लेके आएँ तो हमारे पास क्या आएगा 10⁻14 - 3 और नीचे क्या आएगा प्लस का 10। अब हम इसको ऊपर लेके जाते, ऊपर लेके जाने के बाद हमारा 10⁻−1 आता, फिर इसको नीचे लेके आते तो यहाँ पे नीचे ये क्या आ गया 40.02 डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको जी डिवाइड एट हाइट पे क्या है 40.02 डिवाइडेड 10। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे आंसर क्या है 4.0। तो जी की जो इसकी यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा रिजल्ट क्या आया, एट ए हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6। 5.6 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 48700 किलोमीटर।
अब हमें उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये है कि जियो स्टेशनरी ज़मीन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जियो स्टेशनरी पे जी की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे है कि गिवन डाटा में सिर्फ ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी आर इतने किलोमीटर है। अब किलोमीटर को आपने क्या करना, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर को जब चेंज करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, इतने मीटर क्या है इसका जियो स्टेशनरी का रेडियस है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, कहाँ, द वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे करना है, एट जियो स्टेशनरी। अब जी की वैल्यू है G_m_e/r+h²। अब यहाँ से देखें कि हमने लिखा r+h, फिर लिखा दिस इज इक्वल टू r²। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझाऊं कि हमने इसको r क्यों लिखा। r अब यहाँ पे ये देखें कि ये हमारी, अब यहाँ पे जो है स्पेस ही इतनी है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ हमारा इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, जियो स्टेशनरी लॉन्च कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ज़मीन का सेंटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लें तो इसको हम किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। लेकिन वो तो कहते हैं कि जियो स्टेशनरी का जो रेडियस है वो तो जियो स्टेशनरी का रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक कमा रहे हैं। जियो स्टेशनरी का रेडियस रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो वो उसमें ना इसकी हाइट भी शामिल है। अब दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जियो स्टेशनरी का रेडियस क्या है, ये वैल्यू दी हुई है। तो वो जो जियो स्टेशनरी का रेडियस है ना, वो ज़मीन की सेंटर से लेके यहाँ तक है, उसमें ज़मीन का रेडियस भी है प्लस हाइट भी है। तो आपकी जो ये दिया हुआ है ना, ये r+h दिया हुआ है। इसको अगर ज़मीन के, अगर दो चीज़ के सेंटर के दरमियान हम डिस्टेंस शो करते हैं तो उसको हम स्मॉल r से करते हैं। मर्ज़ी आप ये लिख लें, मर्ज़ी आप ये लिख लें। अब दोबारा एक रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी दिया हुआ है। तो जियो स्टेशनरी ये हमारी अर्थ है, ये हमारा जियो स्टेशनरी क्या लॉन्च कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी, तो रेडियस में हमें ज़मीन का रेडियस भी दिया हुआ है प्लस हाइट भी दी हुई है, क्योंकि जियो स्टेशनरी का जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। आपकी मर्ज़ी है तो आप सिर्फ r से शो कर दें, स्मॉल r से। आपकी मर्ज़ी है तो r+h कर दें, लेकिन r+h इक्वल टू r इक्वल टू दिस, यानी इसको हम r भी कह सकते हैं, इसको हम r+h भी कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर वही बात है कि यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ ये वैल्यू नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो आपने सोल्यूशन के बाद इसको मेंशन कर दें कि वी नो डैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल दिस और मास ऑफ अर्थ इज इक्वल दिस। अब यहाँ पे देखिए हम ये जी की वैल्यू, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ वैल्यू, r+h। मैंने अभी आपको यहाँ दो दफ़ा रिपीट करके बताया कि r+h क्या है, जियो स्टेशनरी का रेडियस है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से। तो उसमें अर्थ का रेडियस भी होगा और प्लस हाइट भी होगी, तो वो दोनों उन्होंने इकट्ठा दे दिया, तो यहाँ हमने उसका r+h होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24 - 11 ऊपर हमने पावर क्या कर दी, इकट्ठी कर दी। 24 में से 11 निकालें, प्लस का 13, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे कि 4 8 7, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो आप अपनी आसानी के लिए क्या करें कि 10 की पावर 5 कर दें और इन दोनों का क्या करें, अलग-अलग वैल्यू स्केयर ले लेते हैं। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 13 आएगा, इसका स्केयर लेंगे तो यहाँ पे 5 2 10, इसका स्केयर लिया, ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया। अब यहाँ से देखिए पावर 10 है तो ऊपर ले जाएं, 42.02 को डिवाइड किया इस पे, अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आया।
आंसर आया 0.00016। 10 की पावर सब्ट्रैक्ट किया तो क्या 3। अब यहाँ से देखें, जब हम डिजिट को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे 10 की पावर -3 आती है। हम पॉइंट को कहाँ लेके गए हैं, यहाँ से 1 2 3, 3 इनसे पीछे लेके गए हैं तो 10 की पावर 3, तो ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। हमारी जी की वैल्यू क्या आई है 0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी की जो है यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अब रिजल्ट क्या आया द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ, यानी ज़मीन, ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से, अर्थ के कितनी हाइट पे है, एट जियो स्टेशनरी इज़ 0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज हमने क्वेश्चन किए 2। इंशाल्लाह अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।